6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने में बार बार अड़चने आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो उपाय बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझकर निर्जला एकादशी के दिन कर दिया तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, यदि खुद करना चाहें अपने लिए तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है मैं उनको कहना चाहूंगा ये उपाय अपने बेटे या अपनी बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए जरूर कीजिए। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, बच्चे अपना खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कारण शादी में विलंब होता रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में कोई दोष बन जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नजर दोष लग जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पितृ दोष बन जाता है। लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय करने से हर प्रकार का दोष दूर हो जाएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। 6 जून 2025 निर्जला एकादशी, इस दिन शुक्रवार है, तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, और यदि सुबह नहीं कर पाते हो तो सायंकाल में यानी कि शाम के समय भी आप ये उपाय कर सकते हो। क्या करना होगा, देखिए, ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना अनिवार्य है। तुलसी माता का पौधा जब आपके घर में होगा तभी आप ये उपाय कर पाओगे। यदि तुलसी माता का पौधा आपके घर में नहीं है, आसपास कहीं मंदिर में है, तो वहां जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है ये उपाय करने के लिए, उसको ध्यान से सुन लीजिए। एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ होनी चाहिए। थोड़ी सी रोली होनी चाहिए, एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके रोली का घोल तैयार कर लीजिए, और एक कलावा आपके पास होना चाहिए। कलावा समझते हैं, मोली का धागा जिसको बोलते हैं, हाथ पर बांधा जाता है रक्षा सूत्र के रूप में, तो वो आपके पास होना चाहिए। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार कर लीजिए। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी बना सकते हो। उसके अंदर गोल वाली बत्ती यानी जो खड़ी बत्ती है वो आपने लेनी है, और शुद्ध देसी घी उसके अंदर आप डाल लीजिए। तो ये सारी चीजें लेकर जहां पर तुलसी माता का पौधा है वहां पर जाकर बैठ जाइए, और ये जो शुद्ध देसी घी का दीपक है इसको आप जला लीजिए।
और उसके बाद ये हल्दी की गांठ जो है इसको आप उठाइए और इस हल्दी की गांठ पर एक बिंदी लगाइए। बिंदी कैसे लगाओगे? जो कटोरी के अंदर रोली का घोल आपने तैयार कर रखा है उस रोली की सहायता से एक बिंदी लगा दीजिए सबसे ऊपर की साइड में। अब कौन सी उंगली से लगानी है? ये जो सबसे छोटी उंगली है इसके पास वाली ये जो उंगली है इसको अनामिका उंगली बोलते हैं, रिंग फिंगर भी बोलते हैं। तो इसी की सहायता से आपने तिलक करना है। पहला तिलक आपने करना है और अपने मन में क्या गुनगुनाना है, अपने मन में क्या सोचना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये उपाय करने से वो ग्रह दोष दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। इस प्रकार से आपने अपने मन ही मन में बोलना है। उसके बाद आपने दूसरा तिलक लगाना है। इसी उंगली के साथ जो पहला तिलक आपने लगाया है उसके थोड़ा सा नीचे दूसरा तिलक लगाना है और मन में क्या महसूस करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, मेरा बेटा या मेरी बेटी की के ऊपर किसी भी प्रकार का यदि पितृदोष लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी पितृदोष यदि लगा हुआ है जिसकी वजह से शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये उपाय करने से पितृदोष शांत हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। तो ऐसा आपने अपने मन ही मन में बोलना है। अब आपने तीसरा तिलक लगाना है। इसी प्रकार से जो दूसरा तिलक लगाया है ठीक उसके थोड़ा सा नीचे आप तीसरा तिलक लगा दीजिए और मन में महसूस क्या करना है, मन ही मन में क्या बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर किसी भी प्रकार का नजर दोष यदि लगा है, कोई भी यदि नजर दोष लगा हुआ है, तो ये उपाय करने से वो नजर दोष दूर हो जाए और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। तो इस प्रकार से आपने 3 तिलक इस हल्दी की गांठ पर लगा देने हैं और उसके बाद ये जो कलावा मैंने आपको बताया था, तो ये जो कलावा यानी मोली का धागा, ये आपने हल्दी की गांठ के ऊपर 3 बार लपेट देना है। कितनी बार लपेटना है? 3 बार आपने इसको लपेट देना है। और उसके बाद ये जो हल्दी की गांठ है ये आपने तुलसी माता का जो पौधा है, यदि गमले में लगा है तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए और उसके अंदर इसको दबा दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए, बच्चों के शीघ्र विवाह होने की कामना करते हुए। और यदि तुलसी माता का पौधा जमीन में लगा है तो जमीन से थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए और वहां पर इसको दबा दीजिए। और उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप आपने करना है। कितनी बार करना है? 1 माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, जो दीपक मैंने बताया था वो दीपक आप थोड़ा सा तुलसी माता से दूरी में लगाइए, बिल्कुल इस जगह पर मत लगा देना, क्योंकि दीपक से जो अग्नि निकलती है उस अग्नि की चपेट में तुलसी माता के पत्ते नहीं आने चाहिए। तो थोड़ा सा दूरी में आप तुलसी माता के पास में लगाना है, लेकिन इस प्रकार से लगा दीजिए कि उसकी अग्नि से तुलसी माता को कोई नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को दूर कर सकता है और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। तो ये उपाय आपने जरूर करना है। सुबह कर दीजिए या फिर शाम को कर लीजिए। निर्जला एकादशी अपने आप में एक शुभ योग माना जाता है, एक अद्भुत योग माना जाता है। इस दिन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो ये उपाय यदि आप करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी में देरी क्यों हो रही है और आपको क्या करना चाहिए जन्म कुंडली के आधार पर और क्या नहीं करना चाहिए, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी कौन सी दिशा में होगी, यदि इस प्रकार की सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में
जय तुलसी माता जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।